तो गाइस, तो हम आ गए हैं अपने ट्राई हैकमी के प्री सिक्योरिटी पाथ के इंट्रो टू लैन रूम में। तो इंट्रो टू लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क मैं आज आपको ये पढ़ाऊंगा और बहुत ही इजी है। अभी देखो कैसे निपटाते हैं इसको। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, ये एक यूट्यूब वीडियो इन्होंने यहाँ पे डाली हुई है जिसमें इन्होंने इसी रूम को समझाया हुआ है। कोई अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो, वैसे मैं अभी समझा दूंगा। सबसे पहले टास्क 1 पे चलते हैं। देखते हैं कि टास्क 1 क्या है। तो इंट्रोडक्शन टू लैन टेक टोपोलॉजीज। तो देखो, नेटवर्क टोपोलॉजीज के अंदर आता है लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमने पहले भी जैसे पढ़े होंगे बचपन में। लैन होता है वैन पैन मैन कैन, स्कूल्स और कॉलेजेस में हम रखते थे पढ़ते थे। पर्सनल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क की ये टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजीज बेसिकली कुछ नहीं होती। टोपोलॉजीज कनेक्शन के फिगर को, डायग्राम को जिस तरीके से कनेक्ट है उसको टोपोलॉजीज बोलते हैं। कि हाउ समथिंग इज कनेक्टेड इन बिटवीन द नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, नथिंग एल्स। बहुत सिंपल सी चीज है। तो डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज होती है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखो, सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? कुछ नहीं, बहुत आसान टोपोलॉजी है। देखो, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारी डिवाइसेस जो हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम हब बोलते हैं, ठीक है। और डेटा का फ्लो उसी सेंट्रल डिवाइस से होता है सारी। मतलब कि जैसे 5 लोग हैं तो 5 लोग कनेक्ट है एक सेंट्रल डिवाइस से। और अगर ए को बी को मैसेज भेजना है तो ए का मैसेज पहले उस सेंट्रल डिवाइस पे जाएगा, फिर वो सेंट्रल डिवाइस उस मैसेज को बी को भेज देगा। मान लो सी को डी को मैसेज भेजना है तो सी का मैसेज सेंट्रल डिवाइस पे जाएगा, फिर वो सेंट्रल डिवाइस डी को मैसेज भेज देगा। तो उस सेंट्रल डिवाइस को मोस्टली हब कहते हैं। तो ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। अब दूसरी टोपोलॉजी जो यहाँ पे लिखी है, बस टोपोलॉजी। तो ये सब क्या ही पढ़ोगे, मैं बता दे रहा हूँ क्या होती है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सिंगल केबल होती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ग्रीन केबल एक यहाँ पे बनी हुई है। एक सिंगल केबल होती है, इसे बैकबोन केबल बोलते हैं। और सारी डिवाइस का कम्युनिकेशन इसी केबल के थ्रू होता है। मान लो इस कंप्यूटर को इससे कनेक्ट करना है या कुछ बात करनी है तो ये अपना मैसेज भेजेगा, फिर इस बैकबोन के थ्रू होते हुए ये मैसेज इस कंप्यूटर पे आएगा। फिर इसको इससे बात करनी है तो ये मैसेज भेजेगा, इससे इस कंप्यूटर पे आएगा। तो सब डिवाइस इसी एक केबल का यूज करती है जिसे कि बैकबोन केबल बोलते हैं। और इसमें देखो, इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये बैकबोन केबल खराब हो जाए, कट जाए, तो पूरा नेटवर्क डेड हो जाएगा। अब मान लो ये बैकबोन केबल किसी ने काट दी या कुछ इसमें फॉल्ट आ गया, तो अब ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ये इससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो सब चीज इस बैकबोन केबल पे डिपेंडेंट है। तो इसमें कोलिजन भी बहुत ज्यादा होता है। कोलिजन क्या है? टकराना। कैसे? मान लो कि ये ए कंप्यूटर डी को मैसेज भेज रहा है, उसी टाइम पे ये वाला कंप्यूटर इसको मैसेज भेज रहा है। तो इसका मैसेज यहाँ से होके जाएगा और इसका मैसेज भी इसी पाथ पे होते जाएगा। तो इस एरिया यहाँ पे दोनों का मैसेज कोलाइड हो जाएगा। तो एक टाइम पे एक से ज्यादा मैसेज नहीं जा सकता। और मैं तुमको स्टार टोपोलॉजी की जो है प्रॉब्लम बताना भूल गया था, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो, एडवांटेज क्या है स्टार टोपोलॉजी में कि इजी है सबसे ज्यादा। एक हब पे भेज दो मैसेज, वो अपना आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये तो उसका एडवांटेज है। लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें भी वही दिक्कत है कि अगर स्विच जो मेन हब है जो बीच को सबका मैसेज भेज रहा है, अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए या वो खराब हो जाए, उसमें फॉल्ट आ जाए, तो सिंपल सी बात है इसमें भी फ्लो बंद हो जाएगा। ठीक। अब आगे चलते हैं हम रिंग टोपोलॉजी पे। तो देखो, रिंग टोपोलॉजी जहां भी देखो ऐसे बनी है, देख रहे हो ये रिंग की शेप में, इसीलिए इसको नाम दिया गया रिंग टोपोलॉजी। और कोई बात नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि सारे डिवाइसेस एक सर्कुलर फॉर्मेट में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो और इसमें क्या होता है, इसमें ये इसको डेटा भेजना है तो ये डेटा इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा। तो अब ये रिंग टोपोलॉजी क्यों बनानी पड़ी, बस और स्टार से क्यों नहीं काम चल रहा था? इसमें हम एक नया चीज यूज करते हैं। इसमें यूज करते हैं हम टोकन पासिंग। मतलब कि अगर इस कंप्यूटर को इसको मैसेज भेजना है तो ये पहले टोकन ले लेगा और ये मैसेज भेजेगा। और ये मैसेज भेज के फिर टोकन अपना दे देगा कि मेरा काम हो गया, अब टोकन खाली है। अब ये टोकन ये कंप्यूटर ले लेगा, फिर ये इस वाले को मैसेज भेजेगा। ये क्यों करते हैं हम? ये इसलिए करते हैं क्योंकि वही कोलिजन बचाने के लिए। मान लो सेम टाइम पे हम अगर टोकन का यूज नहीं कर रहे हैं और ये राइट हैंड साइड वाला कंप्यूटर लेफ्ट हैंड साइड को मैसेज भेज रहा है और टॉप वाला बॉटम को भेज रहा है, तो बीच में वो मैसेज कोलाइड हो सकता है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम होती है रिंग टोपोलॉजी की, इसीलिए हम टोकनाइजेशन यूज करते हैं इसमें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक नोड फेल हो गया, मान लो अगर ये नोड फेल हो गया, ये कंप्यूटर अगर यहाँ से फेल हो गया, ये वायर यहाँ से काट दिया हमने, तो फिर पूरा का पूरा कनेक्शन, पूरा का पूरा इफेक्ट
हो जाएगा, ठीक है। फिर ये फ्लो नहीं बन पाएगा, ये मैसेज यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कट हो गया है, यहाँ पे फॉल्ट आ गया है, या यहाँ पे नोड काम नहीं कर रहा। तो ये तो थी डिफरेंट टोपोलॉजीज, मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब हमारे आसपास के एरिया का नेटवर्क, जैसे हमारा वाईफाई का, हॉटस्पॉट का, ब्लूटूथ का, टीवी के रिमोट का, इंटरनेट का, ये कैसे जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये कैसे कनेक्ट होता है, तो इन टोपोलॉजीज के थ्रू कनेक्ट होता है। तो अब हम देखते हैं कि स्विच क्या होता है। तो देखो, स्विच जो है, अगर तुमने ओएसआई लेयर पढ़ी होगी तो उसमें 7 लेयर होते हैं, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो उसमें एक ये लेयर 2 डिवाइस है। तो देखो ये हमारा, ये डायग्राम जो बना हुआ है ये इंटरनेट है, ठीक है। इंटरनेट से मैसेज राउटर के थ्रू होते हुए, फिर स्विच के थ्रू होते हुए डिफरेंट कंप्यूटर से कंप्यूटर पे जा रहा है। अब राउटर क्या होते हैं, राउटर के अंदर एक पूरा एक लोकल एरिया नेटवर्क आता है, फिर ये एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, फिर एक तीसरा लोकल एरिया नेटवर्क रहेगा। तो राउटर डिफरेंट डिफरेंट लैन्स को या मैन्स को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या कैंपस एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। और फिर मल्टीपल राउटर्स जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक इंटरनेट का फॉर्मेशन लेते हैं, जो कि यहाँ पे एक इंटरनेट बना है। तो ये लेयर 2 डिवाइस है, फिर ऊपर राउटर लेयर 3 डिवाइस है, फिर इसके ऊपर ये तो पूरा इंटरनेट ही है। तो हम स्विच के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है, ये क्या करता है। तो देखो, स्विच बेसिकली क्या करते हैं कि जो मैक एड्रेस होती है, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की एड्रेसिंग होती है पिछले वीडियोस में, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और पोर्ट एड्रेस। तो जो मैक एड्रेस होता है ये उसका यूज करता है, ठीक है। और ये मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस बन रही होती है तो, और मैन्युफैक्चर से ही डायरेक्टली असाइन होता है। तो ये राउटर सबके मैक एड्रेस को नोट कर लेता है। मान लो इसका मैक एड्रेस है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो इसने नोट कर लिया। ये राउटर स्विच 2 ने, सॉरी मैं राउटर बोल रहा था, स्विच जो है वो मैक एड्रेस को सबके नोट कर लेता है। तो इसने इन सब के मैक एड्रेस को नोट कर लिया, इस स्विच 2 ने क्या किया, इन सब का मैक एड्रेस मान लो था, इसका था 14, 15, 16, 17, तो इसने इसका मैक एड्रेस नोट कर लिया। अब जब मैसेज इंटरनेट से होते हुए राउटर के थ्रू आएगा, तो अब उसे, मान लो मैसेज को हमें भेजना था इस वाले 5 नंबर वाले कंप्यूटर को। तो अब ऐसे तो अगर मैसेज जाएगा तो सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच चूंकि उसे पता रहता है कि किसका मैक एड्रेस 5 है, तो फिर वो उस मैसेज को खाली उस 5th वाले कंप्यूटर पे भेजेगा। तो सिंपल सा यही काम होता है स्विच का। स्विच के पास एक मैक टेबल होती है, उसके थ्रू उसका यूज करके वो मैसेज को इंटेंडेंट जगह पे जहां उसको जाना होता है वहां भेजता है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं राउटर पे। अब राउटर क्या है, एक लेयर 3 डिवाइस है स्विच से ऊपर का। तो अब ये क्या करता है कि स्विच तो जो है वो मैक एड्रेस स्टोर कर रहा था, अब ये उससे एक स्टेप आगे है, तो अब ये आईपी एड्रेस स्टोर करता है। और जब ये आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, तो अब इसका काम क्या है, इसका काम अब दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना या दो नोड को कनेक्ट करना नहीं, अब इसका काम है सीधा सीधा दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। अब ये डिफरेंट नेटवर्क्स को करता है, इसका काम है राउटिंग करना और इंटरनेट एक्सेस को देना, इंटरनेट एक्सेस देना कंप्यूटर ए को, और कंप्यूटर बी से जोड़ना। कंप्यूटर ए डिफरेंट नेटवर्क में है, कंप्यूटर बी एक पूरे डिफरेंट नेटवर्क में, मान लो कि ये यूरोप के नेटवर्क में है, ये एशिया के नेटवर्क में है। तो अब ये राउटर के थ्रू पूरे वर्ल्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका फ्लो क्या होता है कि पीसी से राउटर, राउटर से इंटरनेट, इंटरनेट से फिर सर्वर, फिर वापस सर्वर से इंटरनेट, इंटरनेट से राउटर, फिर उससे वापस से पीसी। तो ये हमारा था राउटर। अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला तो देखो, इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज लैन। तो सिंपल सा, सबको पता होगा कि लैन क्या होता है, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। हमारा आंसर एकदम सही है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्ब गिवन टू द जॉब राउटर परफॉर्म। तो राउटर क्या करता है, तो मैंने आपको सिंपल सा भी बताया कि राउटर के दो काम होते हैं, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना और राउटिंग करना। राउटिंग मतलब कि बेस्ट पाथ देना मैसेज को जिससे वो ट्रेवल कर सके, तो उसका एक काम राउटिंग है। और ये भी हमारा आंसर एकदम सही था। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि what device is used to centrally connect multiple devices on the local network and transmit data to correct location। तो मैंने आपको बताया था ना कि मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना और डेटा को उस परफेक्ट उसी लोकेशन पे सेंड करना जहाँ के लिए वो बना है, ये काम है स्विच का। तो ये वही पूछ रहा था बस, तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच।
आओ चेक कर लेते हैं क्या सही आंसर है कि नहीं। और एकदम सही आंसर है। अब देखो पूछ रहा है विच टेक्नोलॉजी इज कोस्ट एफिशिएंट टू सेटअप, मतलब कौन सबसे सस्ती होती है जिसका सेटअप करना बहुत आसान है। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने तीन टोपोलॉजी पढ़ी थी, स्टार, बस और रिंग। तो सबसे सस्ती बस टोपोलॉजी है। देखो इसमें क्या ही है, एक सेंट्रल हब है जिसे बैकबोन कहते हैं, उससे सारे कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है। रिंग रिंग में देखो हम टोकनाइजेशन का यूज करते हुए इसकी वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। स्टार में हमें एक सेंट्रल हब का यूज करना पड़ता है, ठीक है, उस वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा महंगा हो जाता है। बट बस टोपोलॉजी इज टू चीप। तो देख लेते हैं इसका आंसर, क्या बस टोपोलॉजी सही है कि नहीं है। ये भी एकदम सही है। अब देखो कौन सी टोपोलॉजी सबसे एक्सपेंसिव है उसका सेटअप करना और मेंटेन करना। तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो। इसका सिंपल सा मुझे पता है, सबको इसका आंसर पता चल गया होगा। स्टार टोपोलॉजी जो है महंगी होती है, और टोपोलॉजी इसका मेंटेनेंस करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब देखो हमारे पास कंप्लीट द इंटरेक्टिव लैब, अगर आप देखो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, तो ये टास्क के स्टार्टिंग में हमारे पास एक व्यू साइट नाम का यहाँ पे बटन था। तो ये एक लैब है जिसको हमें कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद उसका आंसर वहां पे देना है। तो चलो हम देखते हैं कि कैसी लैब है, क्या है इस साइट में। ओके, तो ये साइट में है टोपोलॉजी फ्लॉज। हमें हर टोपोलॉजी की फ्लॉज मतलब क्या कमी है उनको ढूंढनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे रिंग टोपोलॉजी की कमियां, ठीक है। तो ये बताया कि रिंग टोपोलॉजी में फुल सर्कल होता है, हर डिवाइस कनेक्ट। अब देखो मैसेज कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये देख रहे हो, ये रेड रेड ये पैकेट्स हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैसेज पैकेट फ्रेम सेगमेंट्स इन सब में कैसे ट्रेवल करता है। तो अभी ये मैसेज पैकेट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। अब देखो मेजर फ्लॉ क्या है, कि जो अगर मेजर फ्लॉ इसका यही है कि अगर मान लो कि इस पोजीशन पे या कहीं भी जहां भी आप चाहो, कहीं भी इस सेंट्रल वायर को काट दूं, ठीक है। अब देखो मैसेज आना बंद हो गया, अब पूरा का पूरा कनेक्शन ही टूट गया। तो रिंग टोपोलॉजी का ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर है इसमें, जो कि नहीं होना चाहिए नेटवर्क्स में। अब लिख रहा है कि अब पैकेट कैन नाउ नो लॉन्गर ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो सिंपल सी बात थी। अब देखो बस टोपोलॉजी का फ्लॉ क्या है। तो अब बस टोपोलॉजी पहले काम कैसे करती है वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ये कंप्यूटर का मैसेज आया, इसके पास गया, ये येलो वाला मैसेज ये इस वाले कंप्यूटर से भेज रहा है, ये इसके पास जा रहा है, ये मैसेज। तो ऐसे देखो ये बस टोपोलॉजी ऐसे नॉर्मल काम कर रही होती है, अभी कुछ ज्यादा वो नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, अभी मैसेजेस पैकेट्स एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ अगर मान लो कि कोई बहुत ही ज्यादा स्पीड में बहुत ज्यादा मैसेजेस सेंड कर रहा है, और उसी टाइम पे दूसरा कंप्यूटर भी भेज रहा है, तो ये यहाँ पे कोलिजन होगा और बस टोपोलॉजी का फेलियर होगा यहाँ पे। मान लो हम कंप्यूटर 2 से कंप्यूटर 5 पे बहुत सारे पैकेट्स भेजे हैं, सेंड पैकेट्स पे क्लिक करते जाओ बहुत बार। देखो ये कंप्यूटर 2 है, ये 5 है, ठीक है। अब हम पैकेट भेज रहे हैं, लगातार देखो कितने सारे पैकेट भेजे। अब पूरा देखो ये पूरा लाल हो गया ये, ठीक है। क्या हो गया कि बस नेटवर्क अब डाउन पड़ गया। इतना ज्यादा कोलिजन हुआ कि मेन लाइन कट डाउन पड़ गई और नेटवर्क फेल्योर हो गया। अब स्टार टोपोलॉजी में देखते हैं क्या क्या है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब है जिसे स्विच बोलते हैं। इससे सारे जो है अपना ये मैसेजेस और कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें क्या है कि अगर हम ये हथौड़ी देखो आगे हमारे पास, इसके ऊपर अगर ले जाएंगे, तो अगर हम इसको क्रैश कर दें, इसको तोड़ दें, तो क्या होगा, ये देखो टूट गया। तो हमारा का पूरा पूरा जो है स्टार टोपोलॉजी पूरा डाउन पड़ जाएगा। तो नेटवर्क इज नाउ डाउन। तो हमने सबका फ्लो जान लिया क्या क्या फ्लो था, और ये हमारा हमें जो फ्लैग भी मिल गया। तो इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी, इसे करेंगे मिनिमाइज, अपना जाएंगे नीचे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। हम आलसी है तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए हम कॉपी करते हैं। चेक करते हैं, एकदम सही बात थी, बढ़िया से हो गया। चलते हैं अपने टास्क 2 पे। टास्क 2 क्या है, अब प्राइमर और सब नेटिंग। तो सब नेटिंग अब मैं बताता हूँ आपको क्या होती है। तो सब नेटिंग कुछ नहीं है, नेटवर्क्स को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने को सब नेटिंग कहते हैं। मतलब कि देखो इंटरनेट है, इंटरनेट से राउटर होते हुए मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राउटर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ये इस राउटर के अंदर ये नेटवर्क है अभी, और ये स्विच क्या है, डिफरेंट डिफरेंट
कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। तो अब देखो सब नेटिंग में हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये सारे सारे कंप्यूटर एक साथ जुड़े रहते तो कितना प्रॉब्लम होता। लेकिन अभी हमने क्या किया, अकाउंट्स वालों के लिए, ह्यूमन रिसोर्स वालों के लिए, फाइनेंस वगैरह के लिए, सबके लिए नेटवर्क को बांट दिया। तो हम क्या है, इंडिविजुअली फाइनेंस पे वालों पे फाइनेंस का रूल लगा सकते हैं, उसके हिसाब से उसका नेटवर्क कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिसीज और रेगुलेशंस चेक्स लगा सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स वालों पे उन तरह का, अकाउंटिंग वालों पे, और मान लो और होता, सेल्स होता तो सेल्स का, आईटी डिपार्टमेंट होता तो आईटी का। तो नेटवर्क को डिफरेंट डिफरेंट मिनी पार्ट्स में स्प्लिट करने को सबनेटिंग कहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबनेटिंग होती कैसे है? सबनेटिंग में क्या है, वो आईपी एड्रेस का यूज करता है। आईपी एड्रेस है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या होता है, 4 ऑक्टेट का एड्रेस होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हर ऑक्टेट का रेंज होता है 0 से 255, और ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें होती हैं। एक होता है नेटवर्क एड्रेस, और दूसरा होता है होस्ट एड्रेस, और तीसरा होता है डिफॉल्ट गेटवे। तो सिंपल सी बात है, अभी देखो, बहुत आसान है, इसको रटने वाली चीज नहीं है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा ये कि तीन क्या है। अब आप समझो, बोलोगे कि नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस क्या है। तो नेटवर्क एड्रेस क्या है कि पूरे के पूरे नेटवर्क को ही आइडेंटिफाई करता है। मान लो कि ये एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस का एड्रेस था, तो इससे पता चलता है कि ये 192.168.1.0 उसका पूरा नेटवर्क एड्रेस है। अब 1.0 के आगे 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5 से लेके 255 तक, जैसे 100 है ये, 255 तक, अब ये इस नेटवर्क का पार्ट रहेगा। ये पूरे के पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। होस्ट एड्रेस क्या होता है कि एक नेटवर्क के अंदर एक इंडिविजुअल डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। अब ये देखो, ये नेटवर्क एड्रेस है, ठीक है, 192.168.1.1। इसके अंदर एक इंडिविजुअल होस्ट है 192.168.1.100। एक और इंडिविजुअल होस्ट हो सकता है 101, एक और इंडिविजुअल हो सकता है 94, 92, 92, ऐसे, ठीक है। तो पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। अब तीसरा क्या है, डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, ये राउटर का आईपी एड्रेस होता है। एक जगह से दूसरे जगह राउटर को मैसेज को, पैकेट को और कम्युनिकेशन को ट्रांसफर करने के लिए और कम्युनिकेट करने के लिए नेटवर्क से जब भी बाहर जाना हो तो वो गेटवे का यूज करता है। तो डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस बेसिकली लास्ट एड्रेस होता है। नेटवर्क एड्रेस बेसिकली फर्स्ट एड्रेस होता है, 0 से 255 होता है ना, तो देखो, 0 फर्स्ट एड्रेस हुआ, और गेटवे एड्रेस जो है लास्ट 254 55 होता है। और उसके बीच के जितने होते हैं वो उनके होस्ट के एड्रेस होते हैं। तो इससे हम नेटवर्क की सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग से हमारा यही फायदा होता है कि हमारा नेटवर्क इफिशियंट हो जाता है, उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा हम लगा सकते हैं, और हमारे पास फुल कंट्रोल हो जाता है नेटवर्क का। तो अब आओ, अब जो है हम ये इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो पहला चीज पूछ रहा है कि व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर डिवाइडिंग नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क को डिवाइड करने का टेक्निकल टर्म क्या है। तो तब से हम वही तो पढ़ रहे हैं, सबनेटिंग। चेक करना, सही बात है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर इन द सबनेट मास्क। तो देखो, मैंने बताया था ना कि 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, और नेटवर्क भी सबनेटिंग करने में भी आईपी एड्रेस का यूज करता है। तो सिंपल सी बात है कि 32 बिट ही होंगे। ज्यादा कहाँ से ही आ जाएंगे, या कम क्यों ही होंगे, जब आईपी एड्रेस ही यूज कर रहा है तो। और रेंज क्या होती है हर एक सेक्शन की, आईपी एड्रेस की या सबनेट मास्क की। तो ये एक सबनेट मास्क, तो रेंज देखो वही रेंज रहेगी 0 से 255। तो 0 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ अ नेटवर्क। तो मैंने बताया था ना, स्टार्ट के लिए नेटवर्क एड्रेस, और यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस विद इन नेटवर्क, नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट एड्रेस, और आखिरी वाला वही पूछेगा कि सेंडिंग डेटा टू अनदर नेटवर्क। तो अगर अनदर नेटवर्क में हमें डेटा सेंड करना है तो हमें डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत पड़ेगी, जो कि मोस्टली केसेस में आखिरी नेटवर्क रहता है, आखिरी आईपी एड्रेस रहता है। अब हमारा टास्क 3 है एआरपी। एआरपी बेसिकली होता है एड्रेस रेसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अब मैं आपको बताता हूँ एआरपी के बारे में। तो देखो,
एआरपी किस लिए यूज होता है? एआरपी हमारा आईपी एड्रेस को पता करने के लिए यूज होता है। अब हमें सबका आईपी एड्रेस पता थोड़ी ना है, तो उसके लिए हमें कोई एक टेक्निक निकालनी थी, कोई एक प्रोटोकॉल निकालना था। तो हमने एआरपी बनाया, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को बनाया। तो ये क्या बोलते हैं, दो चीजों पे काम करता है, एक होता है एआरपी रिक्वेस्ट और एक होता है एआरपी रिप्लाई। प्रॉब्लम क्या होती है, या हमने हमने एआरपी इसलिए बनाया कि हमें आईपी तो पता होता है बट मैक एड्रेस नहीं पता होता है। सॉरी, मैं गलत था। आईपी तो हमें पता रहता है कि आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, वो तो राउटर के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है, उससे हमें पता चल जाता है कि आईपी एड्रेस क्या है। बट हमें मैक एड्रेस का नहीं पता होता है कि उस नेटवर्क के अंदर उस इंडिविजुअल होस्ट के पास तक कैसे जाएं। तो हम एआरपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एआरपी रिक्वेस्ट और एक होता है एआरपी रिप्लाई। तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि इस आप डायग्राम में देखो कि हम पूछ रहे हैं कि हु हैज दिस एआरपी, दिस, हम आईपी एड्रेस भेजते हैं और हम आईपी एड्रेस का क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे इस केस में आईपी एड्रेस देखो, ये यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। अब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इस कंप्यूटर से, इस कैमरा से, स्विच से, सबसे पूछ रहे हैं कि ये आईपी एड्रेस क्या बोलते हैं, किसके पास है। ठीक है, जो भी डिवाइस एआरपी का ब्रॉडकास्ट किया आईपी एड्रेस का, ठीक है। अब क्या होता है कि रिप्लाई में क्या होता है, यूनिकास्ट आता है। अब जिसके पास वो आईपी एड्रेस होगा वही तो वो रिप्लाई करेगा। तो वो रिप्लाई कर, वो फिर यूनिकास्ट, जैसे कि ये वैसे है कि मैं क्लास में आया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आदित्य कौन है, बस मुझे उसका नाम पता है कि हाँ आदित्य। तो अब मैं क्लास में आके, क्लास की स्ट्रेंथ है 50 बच्चों की, अब मैं उनसे बोलता हूँ कि आदित्य, आदित्य कौन है। तो मैंने ब्रॉडकास्ट किया, मैंने क्लास में हर एक बच्चे से पूछा आदित्य कौन है। अब मुझे जो आदित्य होगा वो रिप्लाई करेगा कि हाँ सर मैं आदित्य हूँ। तो बस ये वही वाला सिस्टम होता है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट में ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि अच्छा ये डिवाइस कौन है, फिर वो डिवाइस जो है वो रिप्लाई करता है, वो यूनिकास्ट होता है कि अच्छा ये डिवाइस मैं हूँ। तो जब पता चल जाता है तो उसको नोट कर लेते हैं और फिर आगे अपना कम्युनिकेशन को ऑन रखते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें हम इन सब क्वेश्चंस को करते हैं। तो पूछ रहा है कि एआरपी स्टैंड फॉर। तो देखो, एआरपी स्टैंड फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये हम यहाँ से कर सकते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ से कर ली हमने कॉपी और हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। और अब चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। और ये एकदम सही है। अब देखो, विच कैटेगरी ईआरपी पैकेट आस्क अ डिवाइस वेदर और नॉट इट हैज अ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। तो किसमें हम पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये आईपी एड्रेस है, तुम्हारे पास ये आईपी एड्रेस है कि नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट में पूछते हैं ना, रिक्वेस्ट में पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये है कि नहीं है। रिप्लाई में तो वो रिप्लाई करता है। तो रिक्वेस्ट इसका आंसर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एड्रेस इज यूज्ड एज अ फिजिकल आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस ऑन नेटवर्क। तो फिजिकली आइडेंटिफाई डिवाइस को कौन कर सकता है, सबसे सिंपल है, मैक एड्रेस फिजिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस पूरे के पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। फिर मैक एड्रेस जो है उस डिवाइस को फिजिकली आइडेंटिफाई करता है। फिर पोर्ट एड्रेस उसके अंदर के पोर्ट्स को, उसके अंदर के प्रोग्राम्स को, स्पेसिफिक ऐप को किसी को चला रहे हो, जीमेल, गूगल ड्राइव, तो उस चीज के लिए वो पोर्ट एड्रेस होता है। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट एड्रेस इज यूज्ड एज अ लॉजिकल आइडेंटिफायर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। तो नेटवर्क पे उसको लॉजिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा होता है, तो अभी जस्ट बताया आईपी एड्रेस, तो इसका आंसर होगा आईपी एड्रेस। और दैट्स इट। और हम चेक करते हैं ये है सही है, ये भी सही है, हमारे सारे आंसर सही जा रहे हैं, क्या बात है। चलो फिर चलते हैं टास्क 4 पे, इसे भी देख लेते हैं क्या ही है, इसे भी निपटाते हैं। तो टास्क 4 क्या, डीएससीपी। डीएससीपी क्या होती है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो देखो, सोचो कि दुनिया में कितने सारे डिवाइसेस हैं। आप ही के पास आपका लैपटॉप होगा, घर में टीवी होगी, मोबाइल होगा, रिश्तेदार, फ्रेंड, फैमिलीज, उनके पास भी ये सारी चीजें होंगी। कितने तो आपके घर में ही है। सोचो पूरी दुनिया को इमेजिन करो, सारे इतने सारे कॉन्टिनेंट्स को, उतने उनमें रहने वाले इतने सारे लोगों को, कितने सारे डिवाइस, हर डिवाइस, फिर हमें आईपी एड्रेस को जो है असाइन करना है, मैक एड्रेस को असाइन करना है। तो हम क्या इंडिविजुअली मैन्युअली जाके सबको आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, अच्छा ये तुम्हारा 192.16.28 है, तुम्हारा चलो 192.3.2 है।
तो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना या मैन्युअली उन्हें क्या बोलते हैं अलॉट करना बहुत मुश्किल काम है। इसी के लिए डीएचसीपी आया, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये कुछ नहीं है, ये ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं आईपी को अलॉट करता है। तो ये सारा काम ऑटोमेटिक करता है। और ये कैसे करता है वो ऑटोमेटिक काम? डोरा से। अब ये डोरा क्या है? तो डोरा में डी स्टैंड फॉर डिस्कवर, ओ स्टैंड फॉर ऑफर, आर स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट एंड ए स्टैंड फॉर एक्नॉलेज। तो अब ये डोरा को हम डिटेल में समझते हैं, जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे देखो। तो सबसे पहले डोरा में डिस्कवर है। तो डिस्कवर में क्या है कि क्लाइंट जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है कि कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है क्या। मतलब तुम्हारा लैपटॉप आया, अब ये जो तुम्हारा कंप्यूटर है, अब ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये सबसे आप आसपास के नेटवर्क में सबसे पूछ रहा है कि कोई डीएचसीपी सर्वर अवेलेबल है क्या। तो अब देखो डीएचसीपी सर्वर अगर कोई अवेलेबल होगा जो कि यहाँ पे है, तो ये ऑफर करेगा, रिप्लाई करेगा कि ये आईपी ले लो, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो डीएचसीपी सर्वर अप्लाई करेगा, हाँ मैं अवेलेबल हूँ और ये मेरा आईपी है। अब देखो, अब रिक्वेस्ट में क्या होगा कि क्लाइंट फिर से बोलेगा कि मुझे ये आईपी चाहिए। अब पहले तो डिस्कवर किया था कि कोई अवेलेबल है क्या, जो क्या बोलते हैं, तो फिर जो सर्वर था उसने बोला कि यस आई एम अवेलेबल और ये मेरा आईपी है। तो फिर जो कंप्यूटर है वो फिर से रिक्वेस्ट करेगा उस डीएचसीपी सर्वर से कि मुझे ये आईपी चाहिए, मुझे ये आईपी दे दो। तो फिर जो डीएचसीपी सर्वर है वो उसे एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट क्या है कि कंफर्म करेगा कि ठीक है ये लो, ये मेरा आईपी ले लो। तो अब इससे क्या हुआ, इस कंप्यूटर के पास आईपी एड्रेस चला गया। ऐसे ही अगर बिलियन और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर होंगे, उनको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा। और कौन असाइन करेगा? डीएचसीपी सर्वर ऑटोमेटिकली सबको असाइन कर देगा। तो ये ऑटोमेटिक काम करता है आईपी एड्रेस को असाइन करने का। और ये हमें क्या क्या देता है? हमने आई सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर भी यही प्रोवाइड करता है डीएचसीपी। तो चलो इन क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। हमने डोरा समझ लिया, डोरा समझने के बाद बहुत ही इजी हो गया होगा। पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ डीएचसीपी पैकेट इज यूज्ड बाय अ डिवाइस टू रिट्रीव एन आईपी एड्रेस। ठीक है, रिट्रीव मतलब ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए कि कोई आईपी एड्रेस मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं? डीएचसीपी डिस्कवर करते हैं। और तुम्हारा जो है सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है हमारा। फिर पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ डीएचसीपी पैकेट डज अ डिवाइस सेंड वंस इज हैड्स बीन ऑफर्ड बाय एन आईपी एड्रेस बाय द डीएचसीपी सर्वर। जब डीएचसीपी सर्वर ने उसे ऑफर कर दिया कि ये है, ये मेरा आईपी एड्रेस है, तब डिवाइस कौन सा पैकेट सेंड करता है वो आईपी एड्रेस लेने के लिए? उसके बाद वो क्या करता है कि रिक्वेस्ट सेंड करता है, डीएचसीपी रिक्वेस्ट, कि मुझे वो आईपी एड्रेस चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे, एक साथ ही चेक कर लेंगे। अब सबसे लास्ट में क्या होता है, डीएचसीपी सर्वर क्या करता है जब डिवाइस उससे आईपी एड्रेस मांग लेता है कि हाँ लाओ भाई मुझे आईपी एड्रेस दो, तो लास्ट में वो क्या करता है? डीएचसीपी एक्नॉलेजमेंट कर देता है कि ठीक है भाई ले लो, डीएचसीपी एक्नॉलेज। अब हम तीनों को लाइन से चेक करते हैं। सबसे पहले इसे चेक करेंगे, देखेंगे, और एकदम सही है। सबसे पहले डिस्कवर, ये इसमें थोड़ा गलत है, लिख रहा है यू आर गोइंग टू फास्ट। अच्छा अच्छा, हमने तुरंत उसके बाद क्लिक कर दिया, इस वजह से वो सोच रहा होगा कि अरे ये कौन सी मशीन आ गई है क्या, रोबोट लिख रहा है क्या, इतना जल्दी कैसे लिख सकता है इंसान। चलो एकदम तीनों सही आंसर है। और आखिरी बार देख लो, डीएचसीपी डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी। डिस्कवर में सबसे पहले आसपास से पूछोगे कि कोई डीएचसीपी सर्वर है क्या, क्योंकि मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो पता करोगे पहले दुकान का। तो हाँ दुकान मिल गई, दुकान वाले ने बोला मेरे पास वो चीज़ है जो तुम्हें चाहिए। फिर तुम दुकान वाले से बोलोगे कि अच्छा मुझे वो चीज़ दे दो, फिर दुकान वाला बोलेगा ठीक है ये लो, दे दिया। तो यही चीज़ है डोरा, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। टास्क 5 पे चलते हैं। टास्क 5 क्या है कि अच्छा ये बोल रहा है कि बहुत सही, आपने पूरा नेटवर्किंग इंट्रोडक्शन टू लैन रूम कर लिया। अब आप ओएसआई मॉडल को एक बार पढ़ लो। तो इसमें आंसर की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्लिक कर देना है ग्रीन बटन पे, जो कि हमने कर दिया। और ये देखो हमारा हो गया यहाँ पे टास्क कंप्लीट। और अब हम करेंगे नेक्स्ट रूम नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी रखो, ऐसे ही पढ़ते रहो, और बहुत ही इजीली सब चीज़ हम कवर करेंगे। अब ऐसे ही फनी वे में और लाइट मूड में हंसते खेलते पढ़ाई को करेंगे, कभी सीरियस इतना नहीं लेने का, ऐसे सब चीज़ बैलेंस बना के रखने का लाइफ में। ओके, सी यू अगेन सून, बाय बाय गाइस।